जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 689 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा है 14 मई के दिन होने वाला है। इस 14 मई के दिन हम लोग गेस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल जीके और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और टोटल प्रश्न हम लोग 75 इस सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और यह 75 प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक सेशन के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको सीधा 14 मई के दिन जब आप बैठिएगा एग्ज़ाम में, आपके हाथों में पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन छपे हुए दिखेगा आपको, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न पर आने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अब आपका एग्ज़ाम पास है और इस पर बहुत दमदार प्रैक्टिस सेट का सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। सेशन को शुरू में ही लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि 75 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाए हैं और एग्ज़ाम में इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं प्रश्नों पे। जैसा कि आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है नीति आयोग। आप सभी को पता होगा इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा। लेकिन इसका गठन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगला प्रश्न है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। देखिए, नीति आयोग ऑप्शन नंबर सी गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ। देखिए, जीएसटी सर्वप्रथम जो लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से, भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई। देखिए, जीएसटी भारत में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 8 नंबर, नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी। देखिए, नीति आयोग की घोषणा आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत सरकार का थिंक टैंक है, क्या है थिंक टैंक। देखिए, भारत सरकार का थिंक टैंक का बात किया जाए तो यही नीति आयोग है जो योजना का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी बताए हैं ऊपर शुरू में ही कि प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, मोदी जी थे, यानी कि नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, यह प्रश्न भी पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न 12 नंबर, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो राज्यों में वित्त आयोग का गठन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद 243 के झ के तहत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन वित्त आयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन का बात किया जाए तो 1951 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आप सभी से पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए, केसी नियोगी थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली। देखिए, 15वें वित्त आयोग की मंजूरी का बात करें तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि सॉरी सी नहीं, बी को ध्यान रखिएगा, सी गलत है, 22 नवंबर 2017 को मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर है आप सभी का, नीति आयोग का प्रथम प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है आप सभी से 18 नंबर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। देखिए यह जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, इनको जो दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए। देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़ियाल थे। कौन थे? अरविंद पनघड़ियाल थे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए। देखिए प्रथम सीईओ को बात करें तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो देखिए केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का बात किया जाए तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है। देखिए क्रियान्वयन का दायित्व का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ए और बी यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का अगर बात करें तो एन.के. सिंह का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। किनका नाम? एन.के. सिंह का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यानी कि वाई.वी. रेड्डी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। कौन वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। देखिए 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम असम में लागू किया गया था। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की। तो देखिए जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान करने का काम, ध्यान रखिएगा 27 के लिए सही जवाब 8 सितंबर 2016 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। देखिए यह दो आपको पता होगा, सर्वप्रथम असम राज्य में लागू हुआ था भारत में, और समिति पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विजय केलकर समिति का नाम आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है, अभी बताए होंगे असम, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। देखिए जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 32 नंबर, जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। डिजिट का बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 15 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष का बात करें तो वित्त मंत्री होते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई। तो देखिए जीएसटी परिषद की स्थापना का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 12 सितंबर 2016। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो जीएसटी परिषद का गठन संविधान का अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 289 के ए के तहत किया गया है। अगला प्रश्न 37 नंबर, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इसका भी मुख्यालय का बात किया जाए तो दिल्ली में ही स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 38 नंबर, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर, विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है। तो विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का स्थान पूछा जाए, यानी कि क्रम, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 161वां क्रम है। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 33 सदस्य। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। देखिए यह जो मॉडल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 42 नंबर, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए तो यह जो अध्यक्ष थे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, असीम दास गुप्ता थे। कौन से? असीम दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। देखिए मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है आप सभी को बताना है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है। तो देखिए गुजरात की तटीय रेखा क्या है, बृहद है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 45 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। देखिए यह अनुच्छेद पूछा गया है और यह एक मौलिक अधिकार है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1900 अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जारी किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी दाखिल किया जा सकता है। अगर आप सभी को क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप सभी वीडियो को थोड़ा समय के लिए क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। देखिए तो भारत के पश्चिमी तट पर जो वर्षा होता है उत्तर पूर्व मानसून, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब, सॉरी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। ये जो मानसून होता है उत्तर पूर्व मानसून, यह क्या होता है, नहीं होता है इससे बढ़ता। ठीक है ना, चलिए इससे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों को 48 नंबर, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। देखिए भोपाल गैस कांड की तिथि पूछ लिया जाए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसमें गैस रिसाव हुआ था और तिथि का बात किया जाए तो 3 सितंबर 1984 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए ना, यानी कि सरोजनी नायडू किसकी मतलब स्थापना किए थे, आप सभी को बताना है तो थोड़ा सा देख लीजिए आप सभी लोग, हम बता देते हैं। देखिए अगर बात किया जाए आप सभी का कितना नंबर प्रश्न है, यानी कि आपका 49 नंबर प्रश्न है। आप सभी इसको ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद इधर आ जाइए आप सभी, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन पड़ा हुआ है, थोड़ा था क्वेश्चन को हम छोटा करते हैं। अब देखिए अब ऑप्शन आपके पास सीधा दिख रहा होगा, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न का अगर सही आंसर का बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि जो आपका यानी कि क्या है, देख लीजिए ऊपर एक ऑप्शन छूटा हुआ, सरोजनी नायडू जो है ना, ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी है। उसके बाद अगर बात किया जाए यानी कि किसका, तो ध्यान रखिएगा यानी कि M.A. सिन्हा, तो M.A. सिन्हा का ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष जीना रह चुके हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद ये सिंह तेज बहादुर सरपू क्या है, हिंदुस्तान महासभा के अध्यक्ष मतलब स्थापना आप सभी लोग बोल सकते हैं। अब B.D. सावरकर जो हो जाएंगे लिबरल पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके लिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई, इसके संस्थापक कौन थे। तो 50 का सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, निम्नलिखित में से किसके उलझने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हीरा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं, देख लीजिए प्रश्न को, यानी कि 54 नंबर, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। देखिए तो प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 55 नंबर, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता से यानी कि यात्रा करती है। तो आप सभी लोग होगा पता कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है। तो जो पदार्थ ठोस होगा उसी में होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लकड़ी में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए छोटा सा, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं। 56 नंबर, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि, इसका कारण क्या है तेज आवाज़ होने का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर, इसके अंदर शून्य होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 57 नंबर, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि माँ के दूध में एंटीबायोटिक होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है आप सभी का 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग को खतरा होता है? तो कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का यानी कि कितना नंबर, 59 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में आता है? तो अवतल दर्पण या काम में आता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 60 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुआ था? आप सभी को बता देना है। बिहार से संबंधित प्रश्न है, बिहार जीके से, तो ध्यान रखिएगा 1774 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 61 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 62 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना दूरी हो तो सुना जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का यानी कि डायनेमो। डायनेमो का नाम सुने होंगे। डायनेमो का कार्य है, देखिए डायनेमो का कार्य का अगर बात किया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 64 नंबर, देख लीजिए 64 नंबर प्रश्न, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किया गया। तो कौन कौन कानून पारित किया गया था आप सभी लोगों को बता देना है। देखिए इसके ऑप्शन पहले इसको पढ़ लीजिए आप सभी लोग। ठीक है। और आ जाइए ऑप्शन पे। तो 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 65 नंबर, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि पानी में तैरने का कारण क्या है? बर्फ का, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है आप सभी का 66 नंबर, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। तो यह जो परीक्षण का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए को ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 67 नंबर, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए यह जो अम्ल का अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? देखिए गैस से संबंधित नियम नहीं है फैराडे का नियम, जबकि बॉयल, चार्ल्स, गे लुसाक का, ये तीनों गैस से संबंधित नियम है। ठीक है। अगला प्रश्न है फिलस्फर एस्क है, फिलस्फर किसका एस्क है? तो अल्युमिनियम आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 70 नंबर, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार जो बना होता है शीशा और किससे बना होता है? टीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग आसानी से सी बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 71 नंबर, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 72 नंबर, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? विद्युतीय ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर ए को रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रोंशियम एवं बेरियम का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप सभी ऑप्शन देख लीजिए इसका और 3। तो इसका स्राव पैनक्रियाज से होता है, यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए इससे प्रभावित क्या होता है? आंत होता है। 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? देखिए तो यह जो रेखा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 77 नंबर, फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो यह जो प्रकृति टिकी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 78 नंबर, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरगाहों यानी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए इसे जो कहा जाता है आप सभी लोगों को पता होगा, पंप यानी कि पैम्पास कहा जाता है। 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 79 नंबर,
कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है। देखिए, तो यह जो भारी तत्वों का बात किया जाए तो आप सभी लोग यूरेनियम का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, यानी कि निम्न में से क्या प्रचलन प्रणाली नहीं है। प्रचलन प्रणाली का बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मल्टी यूजर मल्टी स्टांसिंग, यह क्या है, प्रणाली, यूजर प्रणाली नहीं है। 81 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को यानी कि विनिश्चित नहीं है। कौन सी भाषा मतलब नहीं है, तो संस्कृत आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 81 का सही ऑप्शन क्या, सॉरी अंग्रेजी क्या हो जाएगा। संस्कृत तो प्राचीन भाषा ही है, अंग्रेजी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर, हैप्टिन्स क्या है। हैप्टिन्स क्या है, तो प्रतिरक्षी है, एक ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 83 नंबर, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का बात किया जाए तो 1924 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और देखिए आज आपका 84 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। तो 84 का सही जवाब यानी कि तनुकरण आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो रेडियोधर्मी का बात किया जाए तो आप सभी लोग आसानी से बता दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जर्कोनियम। ठीक है, जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 85 प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके यानी कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्पेशल बिहार जीके से प्रश्न थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका 85 में कितना प्रश्न सही हो पाया, हमें यह भी कमेंट में बता दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।